हाय ब्यूटीफुल व्यूवर्स, कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे ही हो गए। सो गाइस, परिया निशानी लव स्टोरी के बेस पर में आप लोगों ने देखा था कि ईशानी जो होती है वो परी को पढ़ाने आती है और परी की मोम जो होती है वो उन दोनों के लिए खाना लेके आती है। और ईशानी वो देख के कहती है, अरे आंटी आप भी ना क्या तकल्लुफ़ कर रही हैं, इस सब की क्या ज़रूरत थी। वैसे भी अब मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ, मेरा तो इस घर में आना रोज़ रोज़ ही लगा रहेगा ना। तो आंटी कहती है, हाँ तो मैं रोज़ रोज़ खाना ले आऊँगी। तो ईशानी ये सुन के थोड़ा हंसती है और फिर आंटी कहती है, अच्छा आप भी बैठे ना हमारे साथ। तो आंटी भी वहीं इनके पास बैठती है, थोड़ी सी लोग मस्ती वगैरह करते हैं, बातें वगैरह करते हैं, फिर मिलके खाना भी खाते हैं। तभी खाते खाते ईशानी को जो है वो खांसी होने लग जाती है और परी की मोम जो होती है उन्हें पानी पिलाती हैं। उसके पीछे बैग पे हल्का हल्का से मसाज करती है कि बेटा अब तुम ठीक हो ना, हाँ खाते टाइम बोलते नहीं हैं, बोलोगे तो खांसी होगी ना। तो ईशानी को ये बहुत अच्छा लगता है परी की मोम का इस तरह उसकी केयर करना। और वो ऐसे परी की मोम को बहुत ज़्यादा प्यार से देख रही होती है और परी भी ये चीज़ नोट कर लेती है और कहती है कि मुझे पता है आप आपने बचपन से मम्मा पापा दोनों का प्यार मिस किया है, बट आई प्रॉमिस अब मैं आपको मम्मा पापा एक छोटी बहन सबका प्यार दिलाऊंगी। देखना दी भी आपको बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेगी और मेरी मम्मा तो पैसे भी आपको लाइक ही करती हैं। तो परी ये सोच रही होती है। तो ईशानी ऐसे परी को देखती है, कहती क्या हुआ खाओ ना। परी कहती खा रही हूँ। तो तभी ईशानी जो होती है वैसे आंटी को कहती है कि आंटी वैसे आपने अपनी बेटी को कुछ ज़्यादा नहीं बिगाड़ रखा। तो वो कहती बेटा वो कैसे। तो कहती देखो खाना भी नहीं आता, आधा खा रही है और आधा कपड़ों पे गिरा रही है, ऐसे कौन खाता है बच्चों की तरह। तो परी कहती हाँ तो आप खिला दो ना। तो ईशानी ऐसे परी को थोड़ा घूरती है। तो कहती मेरा मतलब है कि आप मेरी मम्मा मत बने, ठीक है ना। मम्मा आप मुझे खिलाओ ना, चलो बड़ा मन कर रहा है वैसे भी आज आपके हाथ से खाने का। तो उसकी मम्मा कहती अब तुम बच्ची थोड़ी हो, अपने हाथ से खाओ ना। परी कहती मम्मा प्लीज़ ना खिला दो ना, प्लीज़ प्लीज़ मम्मा नहीं हो मेरी प्यारी सी, प्लीज़ खिला दो ना। ऐसे मक्खन लगाती है मम्मा को। तो इसकी मम्मा थोड़ा हंसती है, कहती अच्छा अच्छा मक्खन लगाना बंद करो मैं खिलाती हूँ। तो परी की मॉम परी को अपने हाथों से खिला रही होती है और ईशानी की ये देख के आंखें भर आती हैं और आंटी ऐसे ईशानी को देख के कहती कि बेटा क्या हुआ। तो ईशानी कहती कुछ नहीं आंटी। तो ईशानी ऐसे कह के अपने आंसू साफ़ करती है और ऐसे ही थोड़ा रूम से बाहर निकल जाती है। तो परी की मॉम ऐसे परी को देख के कहते ये बेटा ये ईशानी को क्या हुआ, ये रो क्यों रही थी। तो परी कहती जिसने कभी माँ का प्यार महसूस ही ना किया हो तो रोएगी ना। तो उसकी मम्मा कहती क्या मतलब। तो परी कहती है कि इनकी मॉम डैड बचपन में ही इन्हें छोड़ के गुजर गए, तो इसलिए इन्हें माँ का प्यार कभी मिला ही नहीं। जब भी देखती हैं तो इमोशनल हो जाती हैं। आई विश इन्हें भी माँ का प्यार मिल पाता तो कितना ही अच्छा होता ना। तो उसकी मम्मा कहती है बेचारी। तो भावना सॉरी परी जो होती है वैसे अपनी मम्मा की तरफ देखती है और कहती तीर निशाने पे जाके लगाए, मम्मा इमोशनल हो गई हैं अब पाएगा ना मज़ा। तो तभी ईशानी जो होती है वो आके बैठती है, कहती सॉरी आंटी वो मेरी आँख में कुछ चला गया था। और वो परी को कहती क्या तुम भी बच्चों की तरह अभी मम्मा के हाथ से खा रही हो, बड़ी हो गई अपने हाथ से खाना सीखो। तो परी की मम्मा कहते हैं कभी कभी माँ के हाथ से भी खा लेना चाहिए, अच्छा फील होता है। तो ऐसे कह के ईशानी को भी अपने हाथ से खिलाती हैं। तो ईशानी को बहुत अच्छा लगता है। वैसे आंटी का हाथ पकड़ती है और आंटी के हाथ पे किस कर लेती है। आंटी ऐसे देखती है और कहती है सॉरी वो मेरी बचपन से आदत है, जब मैं बहुत छोटी थी और मेरी मम्मा ज़िंदा थी और मुझे अपने हाथ से खिलाती थी तो मैं ऐसे उनके हाथ पे किस कर लेती थी। तो आंटी ऐसे हंसती है और परी की तरफ देखती है और फिर ईशानी के सर पे हाथ फेरते हुए कहते हैं तो मैं भी तो तुम्हारी मम्मा ही हो ना, तुम मुझे मम्मा बुला सकती हो। तो ईशानी तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, वो ऐसे आंटी को हक करती है, कहती थैंक यू सो मच आंटी। तो आंटी कहती फिर से आंटी बोला ना तुम मुझे मम्मा बोल सकती हो। तो ईशानी ऐसे स्माइल करती है, कहती ओके मम्मा। तो ईशानी को तो जैसे खुशियाँ ही खुशियाँ मिल गई, वो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जैसे ही आंटी बाहर जाती है तो परी ऐसे ईशानी को देखते हो कहती क्या हुआ आप खुश हो ना। तो ईशानी कहती मैं बता नहीं सकती मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मुझे दुनिया जहान की सारी खुशियाँ मिल गई हों। तो परी ऐसे ईशानी के फेस को टच करके बोलती है अरे ये तो कुछ नहीं है, अभी तो इतनी सारी खुशियाँ आपका वेट कर रही हैं। हाँ तो ऐसे बोल के ईशानी के फोरहेड पे किस करती है और ईशानी ऐसे स्माइल करती है और हक कर लेती है परी को और कहती है कि मेरी खुशियाँ तो तुम हो ना, मेरी खुशियाँ सिर्फ तुमसे ही हैं, जब से तुम मेरी लाइफ में हो देखो मेरी लाइफ में सिर्फ खुशियाँ ही खुशी हैं। ये थी झूठ, अभी आपकी लाइफ में गम भी तो हैं, बट आई प्रॉमिस सारे दुख दर्द सब मैं भगा दूँगी ऐसी चुटकियाँ बजा के। तो फिर वो कहती अच्छा तो फिर बजाओ ना चुटकियाँ। सॉरी यार मेरा मतलब है कि रानी कहती है कि बजाओ ना चुटकियाँ, फिर किस बात की देरी है तुम्हें। तो परी हंसने लग जाती है, कहती बस अब थोड़ा टाइम तो दो यार, एक साथ कैसे इतनी सारी चुटकियाँ बजा लूँ मैं। ईशानी जो होती है वैसे परी को देखती है, आँखें देख तुमने मुझे मेरी सारी खुशियाँ तो दे दी, अब और बाकी क्या रह गया है।
पर ये दिल में सोचते हैं कि बस एक बार बॉडी बिल्डर की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा, फिर मैं आपको असल खुशी दूँगी। तो ईशानी ऐसी परी को देखते हुए कहती क्या हुआ, कुछ सोच रहे हो तुम? परी कहती नहीं। तो ईशानी कहती अरे तो हक करो ना। तो परी हंसते कहती अच्छा आ जाओ। तो परी ऐसे ईशानी मैम का से टाँटी वाला हक करके बैठी होती है, उनके फोरहेड पे किस कर रही होती है। ईशानी को काफ़ी स्कूल में रहा होता है। अब वो परी को कहती है पता है लास्ट टाइम मुझे मम्मा ने हाथ से कब खिलाया था मुझे याद ही नहीं है। इतने सालों बाद फिर से वो माँ का प्यार, वो सुकून फील कर पाई हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं तो बहुत ज़्यादा लगी हूँ, मुझे मेरे प्यार के साथ साथ माँ का प्यार भी मिल गया। परी कहती अभी तो बस थोड़ी सी लकी हुई हो ना, अभी तो इतनी सारी लकी होना रहती हो है ना। तो ऐसे ही देखते हैं ईशानी हो कहती क्या मतलब। तो परी ऐसे स्माइल करती है ईशानी को फिर से हक करती है कहती अरे मेरा मतलब अभी तो पापा का प्यार भी मिलना है आपको और मेरी दीदी का भी तो मिलना है। आई मीन आपकी छोटी बहन लगी ना, मेरी दीदी आपकी तो छोटी हुई ना, आपसे छोटी है ना, हाँ छोटी बहन, इन दो का प्यार भी तो मिलना बाकी है। तो ईशानी ऐसे फटाक से पीछे होके कहती है नहीं 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 नहीं, तुम्हारी दीदी का प्यार रहने ही दो, उसके प्यार से भी मुझे डर लगता है, मुझे उसका प्यार बिल्कुल नहीं चाहिए। तो परी हंसती है कहती अरे क्या यार, अपने से छोटी उम्र की लड़की से डरते हो यार, थोड़ी तो शर्म कर लो, देखो मुझसे बड़ी है मैं फिर भी नहीं डरती, आपसे तो वो छोटी है ना। ईशानी कहती हाँ क्योंकि तुम्हारी तो बहन है ना, और मुझे तो ऐसे देखती जैसे मैं उसकी जानी दुश्मन हूँ, इसलिए भाई साहब मुझे तो तुम्हारी बहन से ना दूर ही रखो, मुझे उसका प्यार भी नहीं चाहिए। तो परी जोर से हंसती है कहती आप भी ना। तो तभी ऐसे ही किसी के चलने की आवाज़ आती है, तो ईशानी ऐसे फ़ौरन से पीछे हो जाती है, बर्तन ऐसे समेट रही होती है। तो तभी रूम में परी की दी एंटर होती है और वो कहती है कि ये पढ़ाई हो रही है यहाँ पे। तो वो परी कहती है हाँ जी पढ़ाई हो रही है। तो ऐसे उसकी दी से गुस्से से आती है, ईशानी को घूरते हुए बर्तन समेटती है और फिर वहाँ से चुपचाप चली जाती है। तो ईशानी कहती बाप रे बाप, आज हमारी बहन ने कोई बॉम्ब क्यों नहीं छोड़ा, आई मीन जब भी आती है बरसना स्टार्ट कर देती है, आज गुस्सा भी नहीं किया उसने। पर ये कहती हाँ ये तो अच्छी बात है ना। तो ईशानी कहती वैसे मुझे तुम्हारी बहन के शांत रवैये से भी डर लगता है अब। तो पर ये कहती क्या यार आप भी कितना डरती हो, बी स्ट्रोंग ना, बी ब्रेव मेरी तरह जैसे मैं हूँ। ईशानी कहती हाँ पता है मुझे जितनी तुम ब्रेव हो। पर ये कहती हो हेलो मुझे चैलेंज मत करना ओके, मुझसे ऐसी ब्रेव लड़की आपने ज़िंदगी में नहीं देखी होगी। तो तभी ईशानी कहती है अच्छा सच्ची बहुत ब्रेव हो। परी कहती हाँ आजमा के देख लो। तो ईशानी ऐसे परी के ऐसे शर्ट के गिरवान को पकड़ी ऐसे अपनी तरफ खींच, परी कहती क्या कर रही हूँ। ईशानी कहती कुछ नहीं। तो ईशानी ऐसे कह के परी को ना लिप्स पे किस कर लेती है और परी वैसे ईशानी को किस कर रही होती है। तो ईशानी ऐसे परी को किस करते 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 ऐसे ही परी को मतलब घुमा देती है और ऐसे ही नीचे लेटा देती है ना उल्टा करके, मतलब उल्टी साइड पे। तो ऐसे लेटा के उसके ऊपर आ जाती है। परी कहती मत करो ना। तो ईशानी कहती तुम तो किसी से नहीं डरती ना। परी कहती हाँ। तो ईशानी कहती फिर मुँह बंद रखो। तो ईशानी ऐसे कह के परी को काफ़ी ज़्यादा किसेस कर रही होती है उसके लिप्स पे, और तभी अचानक से पीछे हो जाते हैं, दरवाजे की तरफ देख कहती आंटी आप। तो परी की तो बैंड बज जाती है। परी कहती क्या मम्मा। तो परी ऐसे घबरा के उठती है और ऐसे दरवाजे की तरफ पलट कर देखते हैं तो वहाँ तो कोई नहीं होता। तो ईशानी ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहती मेरा बच्चा डर गया, तुम तो किसी से नहीं डरती थी ना, हाँ तो क्या हो गया, बड़ी ब्रेव थी ना तुम। तो परी ऐसे ईशानी को हल्का से स्लैप कर कहती ओ माय गॉड, जान लगा निकाल दी थी आपने मेरी। ऐसा मजाक कौन करता है यार, इतना घटिया मजाक। मेरी हार्ट बीट देखो कितनी फास्ट हो रखी है। तो ईशानी ज़ोर ज़ोर से हंसती लगती है और कहती है कि ओह मेरा बच्चा तुम तो किसी से नहीं डरती थी ना, क्या बोला था, बी ब्रेव मेरी तरह। इतनी ब्रेव हो तुम और डरपोक कहेंगी। परी कहती देखो मुझे गुस्सा नहीं दिलाओगे। ईशान के ठीक है ज़्यादा मत बनो, रेस्ट करो चुपचाप, मैं आती हूँ वॉशरूम से होके, हाँ हैंड वॉश करके। तो ईशानी ऐसे ये कि ना वॉशरूम चल जाती है, हैंड वॉश कर रही होती है। तो जब हैंड वॉश कर रही होती है ना तो उसके हाथ पे मतलब ऐसे थोड़ा सा वो सालन टाइप लगा होता है। तो कहती है अरे यार ये तो जा ही नहीं रहा, ऐसे अच्छे से सोप से वॉश करती है। वो कहती मेरे हाथ पे भी निशान छोड़िए, मतलब ओ शिट। तो ऐसे कह के ईशानी फ़ौरन से बाहर आती है। पर ये कहती क्या हुआ। तो ईशानी कहती यार वो, ईशानी कहती तुम्हारा कॉलर। पर ये कहती क्या हुआ मेरे कॉलर को। ईशानी कहती शिट सारा गंदा हो गया। पर ये कहती क्या। तो पर ऐसे अपने शर्ट के कॉलर को देखते कहते ओ नो यार ये क्या किया आपने, सारे सालन के निशान लगा दिए। ईशानी कहती यार मैंने जानबूझ के थोड़ी किया। तो तुम बताओ तुम्हारी और शर्ट कहाँ है, हाँ मैं तुम्हें जल्दी से चेंज करवा देती हूँ, इससे पहले तुम्हारी मोम देख लें। पर ये कहती रिलैक्स यार,
मम्मी को क्या पता क्या आपने लगाया, मैं भी तो लगा सकती हूँ ना। ईशानी कहती अरे साफ दिख रहा है, ऐसे तुम्हारा कॉलर जैसे किसी ने पकड़ा हुआ है यार, अच्छा नहीं लगता, प्लीज़ तुम इसे जल्दी से उतारो। हाँ मैं और शर्ट निकाल देती हूँ। किस कबर्ड में है, लेफ्ट में है राइट में है? तो परी कहती राइट वाले में होगी। ईशानी कहती ओके। तो ईशानी ऐसे फ़ौरन से कबर्ड खोलती हैं, उसमें से एक अच्छी सी शर्ट निकाल आती है। और परी कहती अपनी शर्ट खोलो ना। परी कहती पहले दरवाज़ा बंद करो यार, कोई आ जाएगा। ईशानी कहती अच्छा ठीक है। तो परी ऐसे अपनी शर्ट के बटन खोल रही होती है और ईशानी जो होती है वो जाके डोर अंदर से लॉक कर देती है और परी के पास आके खड़ी हो जाती, कहती जल्दी करो ना यार, कोई यहाँ जाएगा, मुझे इसे वॉश भी करना है अभी। परी कहती क्या यार, कुछ भी नहीं होता, आप भी नहीं इतना घबराती हो। ईशानी कहती तुम्हें क्या पता, तुम तो बच्चा हुई ना, छोटी जो हो, सब मुझे ब्लेम करें, तुम उतारो जल्दी से, मुझे नहीं पता। परी कहती लो जी, फिर से बड़ी होने का लेक्चर स्टार्ट। हाँ ईशानी कहती अरे मेरी माँ हाथ जोड़ती हूँ, जल्दी से उतार दो प्लीज़। परी कहती अच्छा बाबा उतार रही हूँ। तो परी ऐसे अपनी शर्ट उतार देती है। तो उतार कैसे जैसे ईशानी की तरफ हाथ बढ़ाती है तो ईशानी ऐसे परी को देख रही होती है। तो परी कहती क्या हुआ, शर्ट दो ना दूसरी। तो ईशानी कहती हाँ हाँ सॉरी, ये लो तुम्हारी शर्ट। तो परी ऐसे ईशानी से दूसरी शर्ट लेके ऐसे पहन रही होती है और तभी वो देखते हैं कि ईशानी की नज़र उस पर आना। तो पहले परी समझ नहीं पा रही होती, तो फिर वो समझती है कि शायद अरे मैं शर्टलेस थी ना, इसलिए मुझे इस तरह घूर रही थी, और शायद अभी भी। तो परी को तो मौका मिल जाता है और वो ईशानी को तंग करने के लिए ऐसे जानबूझ के शर्ट के बटन जो है वो बंद करने में काफ़ी टाइम लगा देती है और ईशानी भी उधर ही देख रही होती है और ऐसे उसके थोड़े करीब भी आके बैठ जाती है। और फिर अचानक से पता नहीं ईशानी को क्या होता है, घबरा के वॉशरूम में तो उसी शर्ट लेके भाग जाती है। तो ईशानी के जाने के बाद परी जो है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है, उसे पता चल जाता है कि यार वो अनकम्फर्टेबल हो गई थी। तो परी हंस रही होती हैं कि शर्मा गई और ईशानी जो होती है वो अंदर वॉशरूम को लॉक कर देती है, बेसिन के पास खड़ी हो जाती है और ऐसे अपने फेस को ऐसे टच कर रही होती है। शिट, मैं क्या सोच रही हूँ, ये सब गलत है, वो भी बहुत छोटी है, मुझे ये सब नहीं छोड़ सोचना चाहिए, नहीं 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 प्लीज़ नहीं 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 नहीं। रिलैक्स यानी रिलैक्स, नॉर्मल था लेकिन नॉर्मल नहीं था, नहीं नॉर्मल था, नॉर्मल था, कूल हो जा यानी कूल कूल। तो ऐसे खुद को रिलैक्स फील करवाती है और फिर ऐसे ही अपने फेस पे पानी डालती है और ख़ुद को रिलैक्स करने के बाद शर्ट को अच्छे से धो के उधर ही ड्राई होने के लिए डाल देती है। अभी बाहर आते हैं तो पर ऐसे ईशानी को घूर रही होती है और मज़े ले रही होती है, हंस रही होती है बहुत ज़्यादा। ईशानी कहती क्या 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 है, हाँ ऐसे क्यों घूर रही हो, और तुम्हारे दांत कुछ ज़्यादा नहीं निकल रहे आज। पर ये कहती है अरे अब दांत हैं तो दिखेंगे तो सही ना। ईशानी कहती रोज़ तो नहीं दिखते, आज ही कुछ ज़्यादा दिख रहे हैं, अंदर रखो अपने दांत ठीक है ना। और तुम्हारी बुक्स कहाँ है, हाँ चलो पढ़ाने आई हूँ ना मैं, तो चुपचाप पढ़ो, ये दांत मत निकाल के दिखाओ मुझे, समझी। ईशानी जो होती है वो परी की बैग्स बुक्स वगैरह सब उसे देती है और कहती है चलो खोलो पढ़ते हैं बैठ के। तो परी कहती है कि हाँ ठीक है लेकिन आप तो बैठो पहले। तो ईशानी कहती है हाँ हाँ ठीक है बैठ रही हूँ मैं। तो ईशानी जो होती है ऐसे परी से थोड़ा सा दूर होकर बैठ जाती है और मिनट में उसकी सारी बुक्स खोल के रख देती हैं ताकि परी उसके करीब ना आ सके। तो परी कहती अरे ये सारी बुक्स क्यों बिखेर के रखी है, पता है मेरी मम्मा को बिल्कुल नहीं पसंद इस तरह बुक्स का बिखरा होना, रुको मैं समेट देती हूँ। तो परी ऐसे कह के सारी बुक्स इकट्ठी करके साइड पे रख देती है और ईशानी के काफ़ी क्लोज आके बैठ जाती है। और ईशानी को ये डर भी था इसलिए तो उसने वो बुक्स रखी थी बीच में। खैर ईशानी जो होती है ऐसे परी से थोड़ा पीछे हो जाती है और कहती है कि बताओ टेस्ट तैयार किया कि नहीं। तो कहती अरे फिर से टेस्ट, हर बार टेस्ट टेस्ट टेस्ट, अच्छे से आता है जो मर्जी ले लो। ईशानी कहती चलो ठीक है सुनती हूँ मैं ज़रा तुमसे ना। हाँ हाँ ठीक है सुन लो। तो ईशानी जो होती है वो परी से 2-3 क्वेश्चंस पूछती है और परी बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर देती है। तो ईशानी कहती वाह लगता है इसने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी। तो परी जो होती है कहती अरे मैम आप बस 2-3 क्वेश्चन और पूछो ना, इतनी मेहनत करके मैंने पढ़ा है पता है। ईशानी कहती अच्छा चलो इसका आंसर तो मैं पक्का नहीं आएगा। तो ईशानी ऐसे एक टफ क्वेश्चन पूछती है, परी जो होती है उसका आंसर आराम से दे देती है, फुल रिलैक्स होकर उसे अच्छे से आता था। और साथ साथ ऐसे ईशानी के करीब पे आ रही होती है, उसकी टमी में ऐसे मतलब देख रही होती है और टच भी कर रही होती है। तो ईशानी से दूर होती है कि ये क्या कर रही हो तुम, पीछे के बैठो, चलो अपनी नोट बुक निकालो, बहुत हो गया सुनना, अब मैं तुमसे लिखवाऊंगी। पर ये कहती हाँ ये चीटिंग है यार, मुझे लिखना बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए जो भी टेस्ट लेना है सुन के लो, लिखूंगी नहीं। ईशानी कहती ओ अच्छा मैडम को लिखना नहीं पसंद, अब तो आपको लिखना ही पड़ेगा मोहतरमा, चलो लिखो। पर ये कहती ये चीटिंग है। ईशानी कहती कोई चीटिंग नहीं है, मैम के साथ पंगे ले रही थी ना, अब आएगा मज़ा, चलो चलो शाबाश लिखो बैठ के।
तो ईशानी जो होती है वो परी को टेस्ट में 2-3 क्वेश्चन दे देती है लिखने के लिए, वो भी लॉन्ग लॉन्ग। बेचारी परी लिखते उनसे पूरा घंटा हो जाता है। ईशानी कहती है ये क्या अभी तक लिख रही हो, सिर्फ 3 क्वेश्चन दिए मैंने तुम्हें, और पेपर में पता है ना कितने सारे क्वेश्चन आते हैं। परी कहती है यार इतने टाइम से एक मैंने लिखा नहीं है, ऊपर से मुझसे लिखवा रही हो, वो भी इतने लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन, यार प्लीज़ सुन लो ना। ईशानी कहती नहीं सुनना, बताओ कितना रह गया। और परी कहती है हाँ बस थोड़ा सा रह गया, देती हूँ अभी। तो परी जो होती है जल्दी जल्दी फिर लिख के ना अपना रजिस्टर जो होते हैं ईशानी को पकड़ाते हुए कहते हैं कि लो चेक कर लो, मैं थक गई अब, मैं तो लेट रही हूँ। तो परी ऐसे कह के लेट जाते हैं। तो ईशानी ऐसे परी को देख के हंसते हैं, कहते पागल। तो उसके बाद ईशानी जो होती है वो ऐसी उसके आंसर्स चेक कर रही होती है, उसके आंसर एकदम सही होते हैं, कोई भी मिस्टेक नहीं होती। ईशानी देख के परी कहती वाह यार मैं तो इम्प्रेस हो गई, तुम तो बहुत अच्छी स्टूडेंट हो, मुझे पता नहीं था, पढ़ाई में बहुत अच्छी हो यार तुम। परी कहती हो हेलो, मैं कोई पढ़ाई में अच्छी नहीं हूँ, ठीक है ना। ये जब मुझे धमकी दे के गई थी ना, कल से आऊँगी नहीं, ये नहीं करूँगी अगर अच्छा नहीं हुआ टेस्ट, बस इसलिए बैठ के पढ़ना पड़ गया, वरना पढ़ाई और मुझसे कभी ना हो। तो तभी परी की दीदी जो होती है वो रूम में आती है, और वो देखती है कि परी ऐसे लेटी हुई है और ईशानी के हाथ में उसकी बुक्स हैं और रजिस्टर है। तो वो कहती लो जी, समझ नहीं आ रहा यहाँ पे स्टूडेंट कौन है, ईशानी या परी। स्टूडेंट तो आराम से लेटी हुई है और मैडम किताबें पकड़ के बैठी है। क्या बात है, हाँ कितनी अच्छी तुम लोग टीचर और स्टूडेंट की जोड़ी है ना। तो परी कहती ज़्यादा ताने मत मारो, उफ एक तो पहले मेरे बाजू थक गया लिख लिख के, देखो मैडम ने कितना लिखवाया मुझे, दिखाओ ना ईशानी मैम ज़रा मेरी नोटबुक से, उससे भी तो पता चले कितना लिखती हूँ मैं। तो ईशानी हंसते हुए ऐसे ही उसकी दीदी को रजिस्टर पकड़ा देते हैं। वो देखती इतना सारा उसने लिखा होता है बगैर मिस्टेक के। वो कहती परी सच बताओ तुमने देख के लिखा है ये। परी कहती पागल पागल हो क्या, अच्छे से याद करके लिखा है मैंने, देख क्यों लिखा है, तुम तो जाग रही थी ना, देखा ना तुमने कैसे कितना लेट तक पढ़ रही थी। तो उसकी दीदी कहती हाँ तुम सुबह 3 बजे तक पढ़ रही थी, वाकई मेहनत का फल अच्छे होता है, तुम बहुत अच्छी हो पढ़ाई में, बस इस तरह रोज़ मेहनत करती रहो। तो ऐसे करके वो बाहर चल जाती है। तो ईशानी जो होती है ऐसे परी को घूरते हुए कहती सच में तुम सारी रात बैठ के पढ़ रही थी। परी कहती अरे नहीं यार वो तो मैं रात को ना गेम खेल रही थी, ये उठ गई तो मैं बुक्स लेके बैठ गई, ये पढ़ रही हूँ बस, इसको वही गलत फहमी हो गई। तो ईशानी ऐसे परी को घूरते हुए कहती अच्छा गेम खेल के तो तुम्हारा इतना अच्छा टेस्ट हो नहीं सकता, सच बताओ। परी कहती अच्छा ठीक है ना, पढ़ा था तो क्या हो गया, सभी पढ़ते हैं। तो ईशानी ऐसे परी को किस करते बोलती है सच्ची तुमने पढ़ा था, यकीन नहीं हो रहा यार, इतना अच्छा पढ़ा तुमने, तुम्हारे फुल बाय फुल आए। परी कहती क्या यार ऐसे ट्रीट करो जैसे बहुत कमी थी, पहले कभी नहीं पढ़ी, पहले भी पढ़ती हूँ मैं, ओके ना। ईशानी कहती हाय माँ सेहत की जाए कितनी अच्छी बच्ची हो ना। परी कहती कि आप प्लीज़ ये सब मत क्या करो, मुझे नहीं पसंद। तो ईशानी हंसते हुए कहती है कि अच्छा ठीक है, आज के लिए तो तुम्हारा टेस्ट बहुत अच्छा है ना, मैं तुम्हें कल का टेस्ट दे देती हूँ। परी कहती फिर से टेस्ट, क्या यार हर टाइम टेस्ट ही लेती रहोगी, मैंने नहीं पढ़ना आपसे, जाओ कल से मत आना, छुट्टी, बाय बाय टाटा, सोने दो मुझे। तो परी ऐसे कह के ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाती है। तो ईशानी हंसती है परी को सोते हुए देखती है और कहती है कि सारी रात जागी, नींद तो आएगी ना। तो ऐसे बोल के परी के पास आके बैठ जाती है, उसके बालों में से हाथ फेरती है, उसे बहुत प्यार से देख के स्माइल कर रही होती है, उसके बालों में से किस करती है, कहती मेरा छोटा सा बच्चा आई लव यू। तो ऐसे कहती है और जैसे उसके बालों में से हाथ फेर रही होती है ना, तो तभी उसकी नज़र जो है वो परी की नेक पे चल जाती है और ईशानी ऐसे दूर हो जाती है, कहती शिट मेरी नज़र को क्या हो गया, इतनी ख़राब कैसे हो सकती है ये, मैं पागल हो रही हूँ। तो ऐसे कह के वो रूम से बाहर निकल के आती है। जब रूम से बाहर निकल के आती है देखती है कि परी की मोम सामने से आ रही हैं और वो ईशानी को कहती है अरे ईशानी बेटा कहाँ जा रही हो तुम। तो ईशानी कहती है अरे मम्मा वो परी सो गई तो मैं कल आऊँगी। तो कहती अरे ऐसे कैसे सो गई है, तो उसकी पढ़ाई का टाइम है ना, मैं उठाती हूँ उसे। तो शायद कहती अरे नहीं नहीं प्लीज़ उसे सोने दो, वो सारी रात पढ़ती रही है ना इसलिए, वैसे भी उसका आज का टेस्ट बहुत अच्छा था, आपको पता है इसकी एक भी मिस्टेक नहीं थी। ब्रिलियंट से ब्रिलियंट स्टूडेंट भी एक आध गलती तो कर ही जाता है, बट परी की वो भी नहीं थी, कितनी इंटेलिजेंट है ना वो। तो आंटी कहती ये हो ही नहीं सकता उसकी कोई गलती ना हो, अरे वो पढ़ती तो वो है बट इतना अच्छा वो कभी नहीं पढ़ी कि उसकी कोई मिस्टेक ना हो, मान ही नहीं सकती। तो ईशानी हंसती है और कहती है कि ठीक है जब उठ जाएगी उसकी नोटबुक देख लेना। अच्छा मैं चलती हूँ और आगे का जो टेस्ट होगा ना मैं उसे कॉल पे बता दूँगी, आप उसे प्लीज़ अभी डिस्टर्ब मत करना। तो आंटी कहती है ओके। तो ईशानी वहाँ से स्माइल करते हुए चल जाती है। ईशानी बहुत ज़्यादा खुश होती है, जब गाड़ी में बैठती है तो बहुत स्माइल कर रही होती है और कहती है कि मैं रोज़ उससे उसके घर जा सकूँ, रोज़ उससे मिल पाऊँ, सिर्फ इसलिए सारी रात जाके उसने पढ़ाई की और अब कैसे बच्चों की तरह सो रही थी। हाय
इसकी बचपना ना दिन ब दिन मुझे इसकी तरफ खींचता चला जा रहा है। तो ऐसे ही है कि ईशानी स्माइल करती है, यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट करके घर चल जाती है। जब घर जाती है तो उसकी दादो कहती बेटा कब से तुम्हारा वेट कर रही थी, चलो खाना खाएं। तो ईशानी कहती अरे दादो वो तो मैंने खा लिया। तो दादो कहती क्या, कहाँ खाया? तो कहती अरे मम्मा ने खिला दिया ना। तो दादू कहती मम्मा? कौन सी मम्मा, किसकी बात कर रही हो बेटा, तुम होश में हो? तो ईशानी कहती हाँ वो मेरे मतलब परी की मम्मा ने मुझे खिला दिया, मैं थोड़ा थक गई हूँ, मैं रेस्ट कर लूँ। हाँ आप एक काम करिए, आप प्लीज़ खा लें। आई एम सॉरी, मुझे कॉल करके आपको बोल लेना चाहिए था, मैं भूल गई। अच्छा आपने मेडिसिन ली थी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। तो ऐसे ही उनका बीपी भी चेक करती है और फीवर भी, कहते हैं चलो शुक्र है आपको फीवर भी नहीं और बीपी भी नॉर्मल है, अब चले आए रूम में बैठ जाए, मैं आपको रूम में ही खाना देती हूँ ओके। तो दादा कहती नहीं मैंने खा लिया, तुम जाओ। तो ईशानी कहती कोई अब अपनी बेटी से झूठ बोलेगा? हाँ साफ दिख रहा है कि आपने नहीं खाया, चलो इधर ही बैठ जाओ, आओ इधर आओ बैठो, मैं आप आज आपको अपने हाथ से खिलाती हूँ। तो ऐसे कह के अपनी दादू को ना हाथ से खिला देती है। तो उसकी दादू देखती है कि ईशानी के फेस पे कलर की खुशी है। तो ईशानी कहती कि बेटा तुम इतनी ज़्यादा खुश हो, क्या हुआ, सब ठीक है ना, किसने तुम्हें दी इतनी खुशी? तो ईशानी कहती परी के अलावा और कौन दे सकता है? तो दादू कहती हाँ ये भी है, अब उसने क्या किया? तो ईशानी कहती है कि उसने मुझे एक माँ का प्यार का एहसास दिलाया है। आज मुझे पता है, आज परी की मॉम ने मुझे अपने हाथ से खाना खिलाया एकदम बेटी की तरह, और उन्होंने बोला कि मैंने मम्मा भी बोल सकती हूँ। आज फिर से माँ का प्यार फील कर पाई हूँ मैं, इतने सालों के बाद। बता नहीं सकती कि मैं आज कितनी ज़्यादा खुश हूँ। तो ईशानी की दादा कहती बेटा मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, लेकिन तुम कह रहे हो कि साथ रिश्ता क्यों जोड़ रही हो, तुम्हारी खुद की एक फैमिली हो सकती है। मैंने जिस रिश्ते के लिए तुम्हें बोला था एक बार उसके बारे में सोचो तो सही, उसका बहुत बड़ा परिवार है, तुम्हें माँ बाप बहन भाई सबका प्यार देंगे। तो ईशानी का मूड फ़ौरन से ख़राब हो जाता है, वो खड़ी हो जाती है कि दादो प्लीज़, मेरा मूड इतना अच्छा है, प्लीज़ उसे स्पॉइल मत करें, और अब मैं रूम में जा रही हूँ, आप प्लीज़ खाना अपना फिनिश कर लीजिएगा और मेडिसिन लेके सो जाइएगा ओके। तो ऐसे बोल के अपने रूम में चल जाती है। ईशानी का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अब वो परी के बारे में सोच रही होती है, कहती है काश मैं लड़का होता, परी को भगा के भी लेके जाना पड़ता, भगा जाती, या वो लड़का होती, कुछ तो होता, एटलीस्ट हम दोनों शादी करके साथ तो रह सकते हैं। कितनी मुश्किल है, दादी को कैसे समझाऊँ कि मैं क्यों नहीं करना चाहती किसी लड़के से शादी, वो भी कभी नहीं समझेंगी। तो ईशानी ये सोच के परेशान हो जाती है और फिर अपना मोबाइल निकालती है परी को मैसेज करने के लिए। तभी उसे याद आता है परी तो सो रही है, तो ईशानी उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए अपने मोबाइल में परी की पिक लेके बैठ जाती है, उसे देखती है बहुत ज़्यादा प्यार से और कहती है कि दादी को कैसे बताऊँ, जो प्यार मुझे चाहिए वो मुझे मिल रहा है, वो प्यार मुझे परी दे रही है, वो सारी खुशियाँ मुझे परी दे रही है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे क्या कि परी की पिक से जूम करती है उसके लिप्स को और फिर ऐसे ही उसके लिप्स वैसे किस कर लेती है, कहती है हाय, अभी तक सो रही होगी, पागल है एकदम। और वहाँ परी जो होती है उसे पता नहीं क्या हो जाता है, वो नींद से उठ जाती है और उठ के ऐसे बैठ जाती है, इधर उधर देखती है, कहती है ईशानी मैम कहाँ हो आप? तो तभी उसकी दीदी अंदर आती है, कहती अभी तक ईशानी मैम वो तो कब के घर चली गई, देखो रात हो गई। परी कहती क्या रात हो गई? तो परी ऐसे उठ के बैठते अपना मोबाइल उठाती है, देखती है कि रात के 9 बज रहे होते, कहती ओ शिट मैं इतनी देर से सो रही थी यार, दीदी वैसे तो हर टाइम उठा देते हो, आज उठाया क्यों नहीं? तो उसकी दीदी कहती क्योंकि तुम्हारी ईशानी मैम ने मना किया था मम्मा को कि तुम्हें कोई ना डिस्टर्ब करे, इसलिए मैंने भी नहीं उठाया, वरना पता चले मुझ पे वो केस कर देती। परी कहती क्या दीदी यहाँ पे आपको उनसे प्रॉब्लम क्या है, इतनी अच्छी तो है वो। तो उसकी दीदी कहती हाँ शायद यही मुझे प्रॉब्लम है कि वो इतनी अच्छी है और मैं नहीं, है ना? परी कहती मुझे भी यही लगता है, यही प्रॉब्लम है आपकी। तो ऐसे है कि परी उठने लगती है और जैसे नीचे पाँव रखती है तो उसके पाँव से ब्लीडिंग हो रही होती है। उसकी दीदी देखती है और कहती परी रुको, ऐसे उसके पास आती है, उसका हाथ पकड़ के उसे बिठा देती है। परी कहती क्या हुआ यार, मुझे जाने दो, फ्रेश होना है। तो उसकी दीदी कहती तुम्हारे पाँव से ब्लीडिंग हो रही है। तो परी कहती क्या, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। उसकी दीदी कहती नौटंकी, अब ब्लीडिंग देख के तुम्हें दर्द हो रहा है? अरे नहीं सच में पेन हो रहा है तो परी की दीदी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि वो भी परी से ज़्यादा बड़ी नहीं होती, बस 2-3 साल के तो फ़र्क होता है। तो फ़ौरन से नीचे भागती है, कहती मम्मा जल्दी आओ ना, इसको ब्लीडिंग हो रही है, मम्मा कहाँ हो यार, जल्दी आओ ना। तो उसकी मम्मा ऐसे आवाज़ उनके ऊपर आती, कहती क्या हुआ?
तो देखती है कि परी के पाँव से ब्लीडिंग हो रही है। तो उसकी मम्मा कहती है ओ शिट। तो ऐसे फ़ोन से कपड़ा लेके उसके पाँव पे बांधती है और कहती जल्दी से तुम डॉक्टर को फ़ोन करो। तो परी की दीदी कहती हाँ ठीक है। तो परी की दीदी जो होती है वो फ़ौरन से डॉक्टर के नंबर पे कॉल करती है, मतलब मम्मा के मोबाइल से ना। तो ये कोई और डॉक्टर नहीं, वही डॉक्टर होता है। और जैसे कॉल उठाता है, परी की दीदी की आवाज़ सुनता है तो वो तो हाय बस पागल हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसे लाइक करता होता है। उसके बाद बस ऐसे सुनते जा रहा होता है। यहाँ से परी की दीदी बोलती है हेलो डॉक्टर साहब, हेलो क्या कोई है? अरे यार पागल डॉक्टर अटेंड करके कल कहाँ चला जाता है? तो जैसे वो डॉक्टर ये सुनते तो कहते इधर ही हूँ मैं। तो कहती आई एम सॉरी, अच्छा अब क्या प्लीज़ घर आ सकते हैं प्लीज़, इट्स इमरजेंसी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो वो डॉक्टर कहते हैं हाँ ठीक है मैं आता हूँ। तो वो डॉक्टर जो होता है थोड़ी देर में आ जाता है और बेल बजाता है। तो पर एक दीदी भाग के नीचे जाती है, दरवाज़ा खोलती है। तो डॉक्टर उसको देख के बस देखते रहता है। और वो डॉक्टर कहती है अरे आप आगे प्लीज़ जल्दी से मेरे साथ चलिए ना, उसके पाँव से ब्लीडिंग हो रही है। तो डॉक्टर कहते हैं क्या? तो वो तो बस ऐसे देख रहा होता है, उसे कुछ सुनाई समझ कुछ भी नहीं आ रहा होता। तो परी की दीदी काफ़ी देर ऐसे उससे बात करती रहती है, उसे कहती प्लीज़ चलो ना। लेकिन जब वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता तो परी की दीदी ऐसे डॉक्टर का हाथ पकड़ लेती है और उसे ऊपर लेके जाती है परी के रूम में और कहती है देखो मेरी बहन के पाँव से ब्लीडिंग हो रही है, इसे रोको ना, क्या हो गया, इसके पाँव तो ठीक हो रहा था ना। तो वो डॉक्टर जो होता है कहता है हाँ हाँ मैं करता हूँ। तो वो डॉक्टर जो होता है उसके पाँव को अच्छे से साफ़ करता है, ऊपर से कुछ मेडिसिन वगैरह लगाता है, फिर उस पर पट्टी करता है और कहता है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अभी बस 1-2 दिन ही से रेस्ट करना होगा, फिर ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो वो परी कहती क्या सच में फिर मैं कॉलेज जा पाऊँगी? तो वो डॉक्टर हंसता है, कहता है हाँ बेटा तुम जा पाओगी। तो पर एक दीदी कहती क्या तुम्हें चुल पड़ी हो कॉलेज जाने की? हाँ पहले तो कभी तुम इतने शौक से कॉलेज जाती थी, तुम कहीं नहीं जाओगी, 1 हफ्ता पूरा बेड रेस्ट करोगी, समझी? पर ये कहती क्या यार अब तो ठीक हो ना, अब तो डॉक्टर ने परमिशन दे दिया है। तो पर एक दीदी कहती वो हेलो डॉक्टर होते ही पागल है, उनकी बात नहीं सुनना चाहिए, मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना जो वही होगा। तो डॉक्टर ऐसे देखते कहते ओ हेलो। तो पर एक दीदी कहते आई एम सॉरी आपका नाम नहीं लिया मैंने। तो डॉक्टर कहते आपने डॉक्टर बोला और मैं भी एक डॉक्टर हूँ। तो पर एक दीदी कहती है ठीक है इस डॉक्टर को छोड़ के बाकी जितने भी डॉक्टर हैं वो सब पागल है, इसलिए तो उनमें से किसी की बात नहीं सुनूंगी। पर ये कहती मैं उनमें से किसी की बात सुन भी नहीं रही, मैं तो इसी डॉक्टर की सुन रही हूँ ना। हाँ और आपने कहा ये पागल नहीं है तो मतलब मैं 2 दिन बाद कॉलेज जाऊँगी ये। तो परी की दीदी ऐसे गुस्से से डॉक्टर को देखती है, उसका हाथ पकड़ के बाहर जाती है, कहती आपका दिमाग ख़राब हो गया? हाँ अभी अभी आपने देखा उसके ऑपरेशन वाली जगह से ब्लीडिंग हो रही थी और अभी आप उसे अलाउ कर रहे हैं वो 2 दिन बाद कॉलेज जाए? तो वो कहते हैं अरे उसका ज़ख्म पहले से काफ़ी हद तक बेहतर है और वैसे भी जो मेडिसिन मैंने से दिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये ट्यूब जो ऊपर हम लगा रहे हैं ना उससे 1 दिन के अंदर इसका ज़ख्म भर आएगा और वैसे भी इतने दिन हो गए हैं, इसका ज़ख्म अब तक भर जाना चाहिए था बट शायद इसने प्रॉपर रेस्ट नहीं किया इसलिए नहीं भरा, बट अब 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। और वैसे भी उसके कॉलेज जाने से तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों है? कहती मुझे उसके कॉलेज जाने से प्रॉब्लम नहीं, मुझे उसके दर्द से प्रॉब्लम है, जब उसे दर्द होता है तो मुझे दर्द होता है क्योंकि वो मेरी छोटी बहन है, मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकती, समझे इडियट कहीं के। तो ऐसे गुस्से करके के वापस अंदर रूम में चल जाती है। तो डॉक्टर वहीं पे खड़ा रहता है और बस पागलों की तरह परी की बहन को देख के स्माइल कर रहा होता है, उसे स्माइल करते करते ऐसे ही परी के रूम में आ जाता है और अभी भी उसे ही देख रहा होता है। तो परी उस डॉक्टर को देखती है और कहते हैं कि डॉक्टर साहब अगर मेरी बहन को घूरना बंद हो गया हो तो आप क्या मेरे पास आके बैठेंगे, मुझे आपसे कुछ पूछना है। तो परी की दीदी ऐसे घूर के देखती है डॉक्टर को, कहती क्या ये मुझे घूर रहा था? परी कहती नहीं मुझे घूर रहा था, अब हटो यहाँ से, मुझे बात करनी है उससे। तो वो ऐसे परी के पास आके बैठता है, कहता हाँ बोलो। तो वो कहती सच बताओ मेरी बहन तुम्हें पसंद है ना? तो वो डॉक्टर कहते क्या नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो वो कहती ओह अच्छा तो मेरी बहन आपको बिल्कुल नहीं पसंद? तो डॉक्टर कहते नहीं मेरा मतलब पसंद है, तो तुम क्यों पूछ रहे हो? तो वो कहते हैं आप चाहो तो मैं इसके साथ आपकी सेटिंग करवा सकती हूँ। तो वो कहते कैसी बहन हो तुम, छी क्या बोल रही हो, सेटिंग वेटिंग क्या होता है? वो कहती अरे तो क्या आप शादी करोगे मेरी बहन से? तो वो कहते हैं हाँ अगर तुम्हारी बहन करना चाहे तो क्यों नहीं करूँगा मैं, पर ये थी बस यही तो सुनना था, समझो आपकी और मेरी बहन की शादी हो गई, मैं तो अभी से आपको जीजू बुलाऊंगी, ठीक है जीजू? तो डॉक्टर हंसता है। तो पर एक दीदी कहती है क्या तुम डॉक्टर के साथ खुशू फुसू कर रही हो? हाँ बताओ ज़रा मुझे, रिश्वत दे रही हो इसे कि तुम्हें अलाउ कर दे कॉलेज जाना? पर ये कहती है नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे पहले ही अलाउ कर चुकी, आपको इतनी जलन क्यों हो रही है? हम्म वैसे आपको बिल्कुल तमीज़ नहीं है ना, एक ही कॉल करने से डॉक्टर साहब कैसे दौड़े दौड़े आ गए और आप उनके लिए कुछ चाय नाश्ता पानी शानी कुछ नहीं? तो उसकी दीदी कहती है नाश्ते का टाइम है, कहती डिनर का तो है ना, जाओ लेके आओ। तो कहती लेकिन, तो परी की मम्मा कहते हैं कि हाँ बस डिनर में लगा ही रही हूँ, सब साथ बैठ के करते हैं।
तो डॉक्टर कहता है लेकिन मुझे जाना है। तो परी कहती अरे क्या चीज़ हुआ, अभी कोई ज़रूरत नहीं कहीं जाने की। तो परी दीदी कहती क्या बोला तुमने इसे। तो कहती क्या बोला, डॉक्टर बोला मैंने। परी की दीदी कहती मुझे तो कुछ और सुनाई दिया। परी कहती शायद आप जो सुनना चाह रही होगी आपको वो सुनाई दिया, बट आपको जो सुना मैंने बिल्कुल वो नहीं बोला, मैंने कुछ और बोला। तो परी की दीदी ऐसे गुस्से से परी को घूरती और वहाँ से चली जाती है। तो परी हंसती है और डॉक्टर कहते हैं कि मुझे क्यों लगता है कि तुम्हारी बहन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। आई मीन मैं एक डॉक्टर हूँ यार, अच्छा खासा हैंडसम भी हूँ, फिर भी पसंद नहीं करती मुझे। तो परी कहती सच बोलो तो हैंडसम तो हो, बट आपसे भी कोई ज़्यादा हैंडसम है इस टाइम उनकी लाइफ में, इसलिए वो आपको पसंद नहीं करती। तो वो डॉक्टर ऐसे ही अपसेट होकर खड़ा हो जाता है, कहते ओह अच्छा तो तुम्हारी ये दीदी पहले से किसी को लाइक करती हैं, ठीक है फिर मैं घर जाता हूँ। तो ऐसे बोल के जाने लगते, पर ये उनका हाथ पकड़ती कहती अरे सुनो तो सही, इतनी जल्दी ये अब क्यों कर रहे हो। हाँ दीदी किसी स्टूपिड इंसान को लाइक ज़रूर करती हैं, बट वो मुझे पसंद नहीं है और मेरे साथ है मेरी फैमिली को भी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उनका उसके साथ कुछ नहीं होगा, तो चिल करो, शादी तो उनकी मैं आपके साथ ही करवाऊँगी। तो डॉक्टर कहता है कि लेकिन मैं तो उसे पसंद ही नहीं। पर ये कहती ये तो उन्होंने बोला ही नहीं। तो डॉक्टर हंसता कहता हाँ ये भी है। खैर ऐसे ही थोड़ी देर ये लोग वहीं पे रहते हैं। उसके बाद परी की मोम आ जाती है और कहती है कि नीचे आ जाओ खाना लग गया है। परी कहती है हाँ ठीक है चलता है। तो परी की मोम कहती तुम कहाँ, तुम यहीं पे बैठो मैं तुम्हें यहीं पे दे जाती हूँ। परी कहती आप सब नीचे खाओगे, मैं ऊपर अकेले मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी लेके जाओ ना प्लीज़। तो परी ऐसे अपनी दीदू की तरफ देखते कहती दीदू प्लीज़, प्यार से दीदू नहीं प्लीज़ लेके चलो ना। तो कहती है अच्छा ठीक है। तो वहाँ ऐसे ही आती है परी के कौन ऐसे ही शोल्डर अपने उस पर रखते हैं, कहती चलो चलो। तो अकेले संभाल नहीं पा रही होती, तो डॉक्टर दूसरी साइड से आ जाता है, कहते मैं हेल्प करता हूँ। तो ऐसे ये दोनों स्पॉट देखे उससे नीचे लेके जाते हैं, डाइनिंग पे बिठाते हैं, सब मिल के खाना खा रहे होते हैं। तभी परी के पापा भी आ जाते हैं, वो भी इन्हें ज्वाइन करते हैं और वो डॉक्टर को देख के कहते हैं कि सच में आप जैसा अच्छा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, वरना आपकी पोस्ट पे डॉक्टर उनमें तो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, लेकिन आप हमारी एक कॉल पे आ जाते हैं, पता नहीं मैं आपका थैंक यू कैसे अदा करूँगा। तो वो कहते हैं अरे इस सब की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मेरा तो फ़र्ज़ ही है ना। हम्म, तो ऐसे बोलते हैं परी कहते हैं और वैसे भी मेरे मम्मा हमेशा कहते हैं अगर आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके पास भी अच्छाई कहीं ना कहीं घूम फिर के आ ही जाएगी, चाहे वो आपकी बीवी के रूप में क्यों ना हो। तो डॉक्टर हंसने लग जाता है क्योंकि वो परी की बात समझ आता है। खैर ऐसे ये लोग खाना खा रहे होते हैं, तो तभी परी को ईशानी की बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है। उसका दिल कर रहा होता है वो ईशानी को मैसेज करे, उससे पूछे वो कहाँ है, क्या उसने डिनर किया, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसका मोबाइल तो ऊपर ही छूट गया। तो वो डॉक्टर को कहती है अरे जीजू अपना मोबाइल दो ना। तो कहते हैं क्यों, कहती अरे जीजू अपनी साली को अपना मोबाइल नहीं दे सकते क्या यार, जीजू तो साली को अपनी जान तक भी दे देते हैं, तो ना प्लीज़। तो डॉक्टर जो होता है अपना मोबाइल अनलॉक करके दे देता है। तो परी जो होती है ईशानी का जो है वो नंबर डायल करती है, उस पर मैसेज कर देती है और कहती है हेलो ईशानी मैम मैं हूँ परी। तो ईशानी का मैसेज आता है अरे परी ये किसका नंबर है। परी कहती है डॉक्टर का है। अच्छा छोड़ो ना, ये बताओ आप कैसे हो, क्या आपने डिनर किया। ईशानी कहती हाँ मैंने कर लिया। अरे एक सेकंड, डॉक्टर तुम्हारे घर में क्या कर रहा है, सच बताओ तुम्हारी तबीयत को तो कुछ हुआ, तुम ठीक हो ना। परी कहती हाँ बाबा मैं ठीक हूँ, बस ऐसे रूटीन चेकअप के लिए बुलाया था उन्हें। तो ईशानी कहती झूठ बोल रही हो। परी कहती अरे बाबा कसम से ठीक हूँ, और एक गुड न्यूज़ उन्होंने तो मुझे अलाउ ही कर दिया है कि 2 दिन बाद मैं कॉलेज भी जा सकती हूँ, है ना अच्छी बात। तो ईशानी का रिप्लाई आता है हाँ बहुत अच्छी बात है। अच्छा बताओ तुम्हारी नींद पूरी हो गई, हाँ कोई थकावट तो नहीं हुई, कहीं पेन तो नहीं है। पर ये कहती क्या आप ही ना, मुझे बिल्कुल पेन नहीं है, आप बताना आप कैसी हो। अच्छा वो मुझे आपसे कुछ पूछना था। ईशानी कहती हाँ पूछो। पर ये कहती वो जब मैं शर्ट चेंज कर रही थी आप मुझे देख क्यों रही थी। तो ईशानी ये मैसेज पढ़ के थोड़ा घबराती है, कहाँ से करते हो, कहती ये क्या पूछ रहे यार, क्या बताऊँ इसे कि मुझे अच्छा लग रहा था इसे ऐसे देखना। तो ऐसे लिखती है पता नहीं। तो परी कहती प्लीज़ बताओ ना। ईशानी कहती अरे मैं तुम्हें नहीं देख रही थी। परी कहती झूठ आप मुझे देख रही थी। तो ईशानी का मैसेज आता है नहीं मैं नहीं देख रही थी, मैं शर्ट को देख रही थी। तुम हेल्दी हो गई हो ना, बेड पे लेटी लेटी देख रही थी तुम्हारी शर्ट, अब तुम्हें पूरी आएगी भी या नहीं। पर ये कहती देखो झूठ तो मत बोलो, आप मुझे घूर रही थी। ईशानी कहती मैं तुम्हें नहीं घूर रही थी ओके। अब ठीक है तुम डॉक्टर का मोबाइल वापस दो ओके, और तुम्हारा मोबाइल कहाँ है। तो परी कहती अरे हम नीचे बैठे हैं ना डिनर कर रहे हैं, मेरा मोबाइल ऊपर रूम में छूट गया, इसीलिए उनके मोबाइल से टेक्स्ट करी हो ठीक है। आपसे तो मैं जान के रहूँगी क्या मुझे क्यों घूर रही थी। ईशानी कहती ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें नहीं बताऊँगी क्योंकि मैं तुम्हें घूर ही नहीं रही थी। पर कहती ठीक है अभी तो मैं डॉक्टर को उनका मोबाइल वापस कर रही हूँ, लेकिन रात को आप मुझे खुद बताओगी देख लेना। तो ऐसे कह के उनका नंबर मैसेज सब डिलीट कर देती है
और डॉक्टर को उनका मोबाइल रिटर्न कर देती है। तभी डॉक्टर जो होता है वह उससे उठता है और कहता है कि थैंक यू सो मच मुझे डिनर पे इनवाइट करने के लिए, अब मैं चलता हूँ। तो तभी परी की दीदी कहती है हमने तो इनवाइट ही नहीं किया, अब तो खुद घुस के बैठ गया हम लोग के बीच। तो परी की मम्मा जो है ऐसे गुस्से से देखती हैं परी की दीदी को ना, तो वो चुप करके नीचे बैठती कहती क्या मैंने कुछ बोला? तो डॉक्टर हंसता है और कहता है अच्छा जी, तो मैं वेट करूँगा आप मुझे डिनर पे कब इनवाइट करेंगे। तो ऐसे कह के वहाँ से स्माइल करते हुए चला जाता है। तो परी की दीदी कहती है जी पागल इंसान है, मैं इसकी इंसल्ट करी ऊपर से दांत दिखा रहा है। तो तभी परी के पापा शाउट करते हैं कहते क्या तरीके कर रहा है मेहमान से बात करने का, हाँ? एक तो वो इतना अच्छा है कि कॉल पे आ जाता है, ऊपर से तुमने उसके ऐसे साथ इस तरह बिहेव किया, चाहो उससे माफ़ी मांग के आओ। पर एक दीदी कहती लेकिन उसके पापा कहते जाओ, वो कहती ओके फाइन जाती हूँ मैं। तो ऐसे कह के वो बाहर जाती है, देखते कि डॉक्टर अपनी गाड़ी के पास ही खड़ा होता है। तभी पीछे से ऐसे परी की दीदी आवाज़ लगाती है और कहती है कि अरे डॉक्टर साहब सुनो ना। तो ऐसे पीछे टर्न होता है, कहते हैं जी मैडम बोलिए ना। तो वो कहती मैं कोई मैडम मैडम नहीं हूँ यार। तो वो हंसता है, कहते हैं अच्छा आपने बुलाया कुछ काम था? वो कहती वो पापा ने बोला मैं आपको सॉरी बोलूँ इसलिए आई एम सॉरी। तो वो कहते ओह अच्छा पापा ने बोला सिर्फ इसलिए सॉरी या आपको भी गिल्टी फील हुआ उसलिए सॉरी? तो वो कहती हाँ ठीक है दोनों आई एम सॉरी। तो वो डॉक्टर स्माइल करता है और परी की दीदी की के फेस का ऐसा टच करता हो, कहता है इट्स ओके अब मैं जाऊँ। तो ऐसे कह के गाड़ी में बैठ जाता है और वहाँ से चला जाता है। तो परी की दीदी ऐसे अपने फेस को टच करती है और ऐसे उसे जाते हुए देखती है। उसे थोड़ा वेird तो लगता है बट उसे अच्छा भी लगता है। वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या है, वो इतना नोट नहीं करती और वापस आके बैठ जाती है। और यहाँ पे परी जो होती है उसका खाना हो जाता है। वो दीदी को कहती प्लीज़ मुझे ऊपर रूम पे छोड़ाओ ना। उसकी दीदी कहती लो जी, वहाँ से नीचे भी उतारो फिर ऊपर भी छोड़ाओ चलो आओ। तो ऐसे उसकी दीदी उसे ऊपर लेके जा रही थी, लेकिन सीढ़ियों होती है और अकेले संभालना काफ़ी मुश्किल होता है। और कहती यार तुमने पहले क्यों नहीं बोला जब वो डॉक्टर यहाँ था, सारा तुम्हारा वज़न उसने संभाल रखा था आते हुए, पता है मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैंने तुम्हें सहारा दे रखा है। अब देखो तुम्हारा सारा वज़न मुझ पे आ गया है। परी कहती ओ तो आप उसके सहारे को मिस कर रही हो? तो वो कहती क्या मतलब? परी कहती नहीं कुछ नहीं, लेके चलो ना ऊपर प्लीज़। तो उसकी दीदी कहती हाँ पापा लेके जा रही हूँ। तो परी जैसे रूम में जाती है, दीदी कहती है अच्छा ठीक है दरवाज़ा बंद करो अब जाओ। उसकी दीदी कहती हाँ अब भगा रही हो मुझे? परी कहती हाँ ठीक है ना जाओ ना प्लीज़। तो उसकी दीदी जो होती है वहाँ से चली जाती है। परी फ़ौरन से अपना मोबाइल उठाती है एंड फिर लगाती है ईशानी को कॉल करती है। ईशानी जैसे ही देखते परी की कॉल है वो देख के खुश तो हो जाती है, लेकिन थोड़ा परेशान भी, कहती है पक्का ही पूछेगी मैं क्यों घूर रही थी, मैं इसे क्यों बताऊँ और कैसे, मुझे तो खुद नहीं पता मैं इसे क्यों घूर रही थी। क्या ऐसे सोचते हुए फिर कॉल उठाती है और परी कहती है हेलो मेरी जान कैसी हो आप? तो ईशानी कहती परी कहती क्या कोई नहीं है मेरे आसपास। तो ईशानी कहती वो अच्छा कोई आसपास नहीं होगा तो जान बोलो ये। परी कहती आप हो तो सबके सामने जान बोल दो। ईशानी कहती सबके सामने तो मुझे अनजान बोल सकती हो पर जान नहीं। परी कहती ओहो तो आजमा के देख लो। ईशानी कहती नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, बताओ खाना खा लिया? परी कहती हाँ खाना भी खा लिया और ऊपर रूम में भी आ गए। ईशानी कहते हैं कि अच्छा ठीक है आप बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? परी कहती मैं ठीक हूँ, आपने खाना खाया? ईशानी कहती हाँ बस अभी खाया दादों के साथ। परी कहती है अच्छा ठीक है अब तो बता दो। ईशानी कहती क्या? परी कहती अरे आप मुझे उस तरह क्यों घूर रही थी? ईशानी कहती कि मैं तुम्हें नहीं घूर रही थी यार। परी कहती प्लीज़ मेरी कसम बताओ ना। ईशानी कहती अरे ये कसम क्या होता है, हर छोटी छोटी बात पे कसम, ऐसे नहीं होता। परी कहती अब तो दे देना अब तो बता दो। ईशानी कहती पता नहीं आई मीन शायद आई डोंट नो अजीब फील हो रहा था। आई मीन मेरी आँखें मेरा साथ नहीं दे रही थी ना ही दिल, मेरी आँखें बस तुम्हें वैसे देखना चाह रही थी और मेरा दिल चाह रहा था मैं तुम्हारे करीब जाऊँ, तुम्हें पाँव में लूँ, तुम्हें चूमूं पर ये कहती पर क्या? ईशानी कहती पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो पर ये कहती अरे क्यों नहीं कर सकती? आई मीन अब तुम्हारे बीच सब ठीक है ना? अब तो आपने भी मुझे एक्सेप्ट कर लिया, मैंने भी, फिर क्या प्रॉब्लम है? ईशानी कहती प्रॉब्लम है अभी तुम बहुत छोटी हो इन सब चीज़ों के लिए। पर ये कहती लो जी फिर से एज वाली बात बीच में आ गई, कितनी बार बोला है एज वाली बात को बीच में मत लेके आया करो। ईशानी कहती नहीं ला रही बट पर ये कहती आप ऐसा करके ना मेरा सारा मूड ख़राब कर देते हो, आपको पता है, चाहो मुझे बात ही नहीं करनी। तो ईशानी कहती अरे सुनो तो सही। पर ये कहती नहीं सुनना मुझे, बाय। तो पर ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है।
तो ईशानी बार बार कॉल करती है पर परी जो होती है वो कॉल नहीं उठाती। उसे गुस्सा आ जाता है, मुँह फुला के बैठ जाती है, मोबाइल साइड पे रखती है। फिर देखती है कि काफ़ी लेट हो गया है, कहती है अब मुझे पढ़ना चाहिए। ऐसे कह के बुक्स उठाती है और पढ़ने बैठ जाती है। लेकिन पढ़ने में अभी उसका मन नहीं कर रहा होता क्योंकि ईशानी से बहुत नाराज़ होती है। उसको ईशानी की बात नहीं काफ़ी हर्ट किया होता है और बुक्स भी उठा के साइड पर रख देती है। कहती भाड़ में जाए, बुक्स नहीं पढ़ना मुझे। तो ऐसे क्या गुस्से में बस लेटी रहती है। और वहाँ पे ईशानी बार बार कॉल करती रहती है। अब 10 से 11 हो जाती है, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, सब सो गया होता है। लेकिन परी अभी तक जाग रही होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा सैड होती है। और वहाँ ईशानी पागलों की तरह बस उसे कॉल्स पे कॉल्स कर रही होती है बट परी उसकी कॉल ही नहीं उठा रही होती। ईशानी सब रहा नहीं जा रहा होता, उसे परी की बहुत फिक्र हो रही होती है और वो परेशान भी होती है कि उसने परी को हर्ट कर दिया। ये सोच के वो अपनी गाड़ी में बैठती है, परी के घर के बाहर आ जाती है और बार बार कॉल करती है बट परी कॉल नहीं उठाती। तो ईशानी जिस तरह पहले आई थी रात में सीढ़ी की मदद से ऊपर, इस तरह फिर से आ जाती है उस रात में। और जब वो अंदर आती है परी के रूम में, देखती है कि परी ऐसे उल्टा लेटी हुई है। तो ऐसे ईशानी उसके पास आके लेट जाती है। परी उसे देख के उठती है, कहती है आप यहाँ क्या कर रही हो। ईशानी कहती है वो कोई गुस्सा था ना मुझसे, बस उसी को मनाने आई हूँ। परी कहती मुझे आपसे बात नहीं करनी। ईशानी कहती अरे क्यों, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो मुझसे बात नहीं करेगी। हाँ कर लो ना बात। परी कहती आपको अच्छे से बताएं, मुझे प्लीज़ बात मत करो, इससे मेरा मूड बहुत ख़राब है। ऐसे कह के उठ के बैठ जाती है। तो ईशानी ऐसे परी के हाथों को अपने हाथ में लेती है और कहती है कि अरे मैं मेरी जान का मूड ठीक ही तो करने आई हूँ। परी कहती ये सही है, पहले ख़राब कर दो फिर को मूड ठीक ही तो करने आई हूँ, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुनी, आप प्लीज़ जाओ यहाँ से। तो ईशानी कहती अरे मूड मैंने ख़राब किया ना, तो ठीक भी तो मैं करूँगी। हाँ। तो ऐसे कह के परी के हाथ पे किस कर दिया। परी फ़ौरन से हाथ पीछे कर दिया, कहती ओ आप भूल गई मैं आपसे कितनी छोटी हूँ ना, आप मेरे हाथ पे किस कैसे कर लिया आपने। हाँ कितना बड़ा गुनाह हो गया, नहीं करो ना। हाँ। तो परी ऐसे मतलब मुँह फुला के बैठ जाती है ना, मतलब टोन काट रही होती है। तो ईशानी जो थी कहती लो जी शुरू हो गया मैडम का टोन काटना। अच्छा बाबा ये लोग कान पकड़ के बैठे हो, प्लीज़ माफ़ कर दो। परी कहती नहीं, जब तक हम दोनों के बीच में ये एज गैप वाली बात नहीं जाएगी ना, हम दोनों के बीच हमेशा लड़ाई रहेगी, देखना कभी कुछ ठीक नहीं होगा। यानी कहती है अरे क्या चाहती हो तुम। पर ये कहती है कि मैं बस इतना चाहती हूँ कि हम दोनों के बीच भी अभी बाकी सब कपल्स की तरह नॉर्मल हो सब कुछ, ये एज गैप वाली बात ना हो, समझिए आप। यानी कहती है मैं इस एज वाली गैप वाली बात को कैसे निकाल दूँ कि हम दोनों के बीच में है बहुत ज़्यादा, वो भी तुम्हें अच्छे से पता है। पर ये कहती ओ तो मुझसे प्यार करने से पहले आपको ये नहीं पता था। ईशानी कहती है मुझे पता था और तुम्हें भी पता था, इसलिए मैं तुम्हें खुद से दूर रख रही थी। पर ये कहती हाँ तो अभी भी रखो ना दूर, किसने कहा है मेरे पास आओ, चले जाओ यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तो परी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है। तो ईशानी को मतलब कुछ ऐसा बोल देती है जिससे ईशानी को हर्ट हो जाता है और वहाँ से चली जाती है और गाड़ी में आके बैठ जाती है और रोने लग जाती है। उस टाइम तो परी बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, उसे रियलाइज़ भी नहीं होता कि उसने बोला है क्या है। खैर जब ईशानी चली जाती है तो परी वो रियलाइज़ होता है, बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और वो ईशानी को कॉल करती है बट ईशानी तो सैड होती है इसलिए वो कॉल नहीं उठाती। परी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, उसे गिल्टी फील होता है कि उसने इतनी गलत बात ईशानी को बोली कैसे। खैर बात क्या थी वो तो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ गाइस चैनल से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो। एंड हाँ गाइस अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। दिन टाटा बाय बाय।